मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, करते थे। ये बोलते हैं, करते नहीं हैं। कांग्रेस जन ही नहीं, पूरे देश के लोग मर्माहत हैं। 4 से 14 मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय तब पुतनीय क्षति है देश के लिए। इन्हें भारत कभी न भूला है न भूलेगा। देश के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है जो कल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। तो यहाँ पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में कितने अच्छे काम करके गए हैं कि लोग आज भी याद उनको करते हैं। तो मैं सर से जानने का प्रयास करता हूँ कि उनके बारे में क्या कुछ बताते हैं। मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर। विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री, भारत के आर्थिक सुधारों के प्रणेता, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन के लोग, आम जन मर्माहत और शोकाकुल हैं जी। आज ही रात में 9:51 जो बीता रात 9:51 पर जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ये खबर फैलती है आग की तरह कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, तो लगा कि मानो करंट मार गई पूरे भारतवासियों के दिलो दिमाग में। क्योंकि अगर ये भारत आज ये टेक्नोक्रेट, ये कंप्यूटर, ये विश्व के विकसित देशों का अगर भारत को अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण का रास्ता खोला, लोग भारत में रिजर्व बैंक तक ही जानते थे, लेकिन इन्होंने IRDA बनाया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि विश्व के बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनियों का पैसा का 0.25% इंटरेस्ट पर इन्होंने 4 से 14 के बीच में 10 वर्षों में जो नया भारत का परिकल्पना किया और नया भारत बनाया, इसे भारत की जनता आजीवन हमेशा याद रहेगी। और इनका जो संकल्प था कि देश में सूचना का अधिकार, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक की जानकारी देश का एक अदना व्यक्ति ले सकता है, सूचना का अधिकार देने का काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इन्होंने भोजन का अधिकार दिया, एक एक व्यक्ति को भोजन देना है। इन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, इन्होंने रोजगार के अधिकार के तहत मनरेगा स्कीम लाने का काम किया। आज देश की 140 करोड़ जनमानस इनके निधन से मर्माहत है, सोच रहा है कि जिसने भारत को जिंदगी दी, जिस समय 2008 में विश्व में मंदी चल रही थी, उस समय भारत का GDP 10 पर पहुंचा था। उस समय यहाँ के अखबारों में, चैनलों में, विश्व स्तर के चैनलों में इस बात की चर्चा होती थी कि ये देश के ऐसे एक प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी भी हुए, इंदिरा जी भी और राजीव जी भी, लेकिन तीनों गरीबी के आगे नतमस्तक रहे। उस समय देश का GDP कभी 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन इन्होंने 10% से ज़्यादा ले जाने का काम किया है। आज इनके निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री जो अभी मौजूदा हैं, माननीय नरेंद्र मोदी साहब हो या इनका कार्यकाल हो, सब कह रहे हैं कि इन्हीं के बनाए रास्ते पे आज मंजिलें दौड़ रही है। आज भी देश की आर्थिक नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति है। और जहां तक इनके अगर फिजिकल गुण पर आते हैं तो ऐसा सरल व्यक्तित्व, ऐसा विद्वान, ऐसा ईमानदार, ऐसा सर्व धर्म संभाव, ऐसा सर्वहारा, ऐसा मृदुभाषी शायद ही कोई व्यक्ति इस देश में जन्म लिया हो। आज हम कांग्रेस जन ही नहीं, पूरे देश के लोग मर्माहत हैं। कांग्रेस पार्टी ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक, भारत सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक, राज्य सरकार, बिहार सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक दे करके इस बात को प्रतीत होता है कि वाकई
आज हम एक देश के महापुरुष को खोए हैं। हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इन्हें हर हाल में अपने चरणों में स्थान दे, जो कि भारत के एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे अर्थशास्त्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत कभी न भूला है न भूलेगा। जी, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी आपको फ्रेम में आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी के चेहरे पे उदासी छाया हुआ है। और चलिए मैं और से जानते हैं सर, आज कहिए तो महापुरुष रत्न जिसको कहते हैं, आज भारत ने खोया है सर। भारतवर्ष ने तो जरूर मनमोहन सिंह को खो करके बहुत चिंताजनक व्यक्त कर रहा है, इसलिए उनकी जो आवश्यकता थी, लेकिन समय से पहले वो चले गए। जी, यानी वैसा नेता को जीना चाहिए था। बहुत ज़रूरी। उसने कहाँ से कहाँ देश को पहुंचा दिया, समझ गए। मनमोहन सिंह की बहुत महानता, आज भी लोग उनके नाम से जाने जाते हैं मैंने, इसलिए मनमोहन सिंह का रहना बहुत ज़रूरी था। जी, काफ़ी वो चर्चित चेहरा भी थे कि जिस समय प्रधानमंत्री थे उनको हर कोई भी जानता था। हाँ, बहुत लोग बधाई। जी, तो और भी लोग हैं, मैं और से जानते हैं। एक युवा नेता है, मैं इनसे सर भैया से जानते हैं। सर, आप एक युवा हैं और राहुल गांधी जी भी एक युवा के ही बात करते हैं और वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। आज शोक तो बहुत होगा सर। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शोक व्यक्त किया गया है। वो एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं, बहुत चर्चित चेहरा उनका रहा है और एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि देश के लिए वो बहुत कुछ किए हैं। भारत देश के लिए जो हो सका उनसे वो अपना काम किए हैं और एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं और देश ने उन्हें सराहा है। बस जी, बहुत ऐसे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस रास्ता पे जब चल रहे थे तो मेरा देश तरक्की कर रहा था। अभी तो प्रधानमंत्री जो हैं तो देख ही रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। और पहले के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और इनमें बहुत अंतर है, ये जनता समझ रही है, हम क्या बताएं। यानी गरीबों के हित में बात करते थे, देश के हित में बात करते थे, गरीबों के हित के लिए ही बात करते थे, देश के लिए ही बात करते थे। और आज के प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात करते हैं और क्या कहा जाए। और अमीर व्यक्ति के लिए ये बढ़ोतरी देते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए अडानी अंबानी को ही बढ़ोतरी कर भी रहे हैं, ये जनता भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। जी, तो आप क्या सोचते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में? चूँकि आज देश में पूरा एकदम शोक का माहौल छाया हुआ है और इनको जो कार्यकाल रहा 2004 से 2014 तक, इनको जो काम रहा काफ़ी सराहनीय रहा। मेरा देश से इतना तरक्की भी कर गया था, तो काफ़ी दुख की घड़ी आया गया है कि मेरा पूर्व प्रधानमंत्री के आज निधन हो गया है सर। और काफ़ी उनके चहेता भी लोग थे, क्या कहना चाहेंगे उन? स्वर्गीय मनमोहन सिंह एक वर्ल्ड एसेट आदमी थे। देश नहीं, आज पूरा विश्व मर्माहत है इस बात को लेकर कि मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हम लोग के बीच नहीं रहे, क्योंकि वर्ल्ड में इनसे बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट पैदा नहीं लिया। और पूरे भारतवर्ष को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में इनका आर्थिक नीति का ज़बरदस्त योगदान रहा, जो आज भारत यहाँ पे पहुँचा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत का जो आज नाम हो रहा है वर्ल्ड में, उसमें मनमोहन सिंह का अर्थनीति का ज़बरदस्त रोल है। सर, उनको जाने से क्या कुछ कमियां दिखता है कि नहीं? अब पूर्णीय क्षति है, बहुत निकट भविष्य में उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। यानी जिस समय उनका कार्यकाल था काफ़ी अच्छा तरक्की कर रहा था मेरा भारत। तीसरा अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड में, तीसरा अर्थव्यवस्था में नाम हिंदुस्तान का आ रहा था 4 से 14 मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय। तो पूर्णीय क्षति है देश के लिए। जी, अच्छा, अभी के प्रधानमंत्री जो हैं और उनमें थोड़ा आपको क्या डिफरेंस लगता है सर? तो पूरा दुनिया बोलता है, भारत बोलता है, हम क्या बोले? आपको काम करने वाला, एक बोलने वाला। हाँ, मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, करते थे। ये बोलते हैं, करते नहीं हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है सर।
अच्छा, वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, किनके लिए कार्य करते थे? देश हित में और गरीबों के हित में करते थे। भाई, करोड़ों लोग को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया 4 से 14 के बीच में। सरकारी डेटा इसका गवाह है जी। जो कि मुठोली वो तो गाल बजाना जानते नहीं थे, कोई पॉलिटिकल आदमी थे नहीं मनमोहन सिंह। वो तो देश हित में काम किए, अभी तो पूरा जीवन उनका तो सबके सामने है। तो पॉलिटिशियन तो थे नहीं कि वो लबो-लबाब भाषण देना जानते थे। तो जो भी काम किए, ठोस काम किए, उसका झलक जनता के बीच है, यानी धरातल पे दिखता है जी। तो आप लोग क्या सोचते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में? कमेंट में राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।